गोपाष्टमी तो फेस्टिवल डे है। भगवान अपनी बाल्य लीला छोड़कर पौगंड अवस्था में आज प्रवेश करते हैं। ही बिकम 6 years old। 5 साल पूरे हो गए और अब छठे साल का पहला दिन जब आता है तो पौगंड लीला स्टार्ट होती है। और पौगंड लीला में भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है गायों की टेक केयर करने की। अभी तक तो भगवान सिर्फ बछड़ों की टेक केयर करते थे, तो जब से भगवान ने चलना शुरू किया तब से ही गायों की टेक केयर करना, क्योंकि ग्वाले थे तो गायों की टेक केयर करना शुरू हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को गायों की टेक केयर करने के लिए नहीं दिया जाता। छोटे बच्चे बछड़ों की टेक केयर करते हैं। जब सारे ग्रुप, सारा क्राउड, गायों का झुंड जाता है जंगल में फीडिंग के लिए, घास चरने के लिए, तो गायों के साथ साथ उनके बछड़े भी जाते हैं। तो गायों की टेक केयर बड़े ग्वाल बाल करते हैं और जो बछड़े हैं उनकी टेक केयर छोटे बच्चे करते हैं। तो अभी तक कृष्ण बलराम जो है वो छोटे उनकी गायों के बच्चों की टेक केयर करते थे। बट उनका डिज़ायर हमेशा ये रहता था, जैसे कभी भी किसी भी जगह हम कुछ सेवा करते हैं या भौतिक जगह पे देखो, किसी कंपनी में अगर कोई लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसका डिज़ायर रहता है कि मैं हायर पोस्ट पे काम करूं। या कोई छोटी सेवा करता है तो उसका डिज़ायर रहता है कि मैं कब बड़ी सेवा करूं। या जैसे कोई यहाँ मंदिर में भी सेवा कर रहा है, वो झाड़ू पोछा कर रहा है, बर्तन कर रहा है, लेकिन उसका डिज़ायर क्या रहता है कि मैं एक दिन कब ऑल्टर में जाऊँगा, मैं पुजारी सेवा करूँगा। जैसे भगवान का भी ये डिज़ायर था कि कब तक मैं बछड़ों के पीछे पीछे घूमता रहूँगा, मुझे भी गायों की टेक केयर करनी है। नाउ आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द माइंड ऑफ माई पेरेंट्स दैट आई शुड बी गिवन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि गायों की रक्षा तो बड़े लोग भी करते हैं, तो दे बिकम आइडल फॉर छोटे छोटे ग्वाल बाल लाइक कृष्ण बलराम। और वो चाहते थे कि हमें भी जल्दी से गायों की सेवा करने के लिए, गायों की टेक केयर करने के लिए दिया जाए। बट एज नहीं थी, तो आज उनकी डिज़ायर को पूरा किया नंद महाराज जी ने। और आज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि उनका अपना एक गायों का ग्रुप होगा जिसकी टेक केयर कृष्ण बलराम करेंगे। तो इसलिए आज का दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि और क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है गोपाष्टमी की हमारे जीवन में। तो जैसे भगवान ने गोपाष्टमी के दिन, मतलब जैसे भगवान अब तक गायों के बछड़ों की रक्षा करते थे, केयर करते थे, और अब गायों की रक्षा करने लगे, मतलब उनका प्रमोशन हो गया। तो हर डिवोटी के जीवन में भी गोपाष्टमी एक प्रमोशन का दिन होना चाहिए। प्रमोशन इन द सेंस ऑफ कि मैं जो भी अब तक भक्ति करता आ रहा हूँ, जो भी अब तक साधना करता आ रहा हूँ, जो भी अब तक सेवा करता आ रहा हूँ, उसमें मैं और कैसे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाऊँगा, वो हमें गोपाष्टमी के दिन प्रण करना चाहिए या देखना चाहिए कि कैसे गोपाष्टमी का दिन, जहाँ भगवान प्रमोट होकर एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही मैं कब भक्ति में छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाऊंगा, छोटी साधना से बड़ी साधना पे जाऊंगा, छोटी तपस्या से बड़ी तपस्या पे जाऊंगा। दैट शुड बी द मूड ऑन गोपाष्टमी की मेरे लिए क्या लर्निंग है। हाँ, कथा तो हम कर सकते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं गोपाष्टमी की सुनने को मिलेंगी आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो। परंतु वो कथा से मेरा हृदय का मार्जन कितना हो रहा है? क्या मैं उस कथा से कुछ इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ? क्या मैं उस कथा से कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया? तो हर भक्त को इंडिविजुअली अपने जीवन को देखना चाहिए कि मैं मंदिर में 1 2 3 4 ये सेवा करता हूँ, तो अब 5वीं ऐसी कौन सी सेवा है जो मैं थोड़ी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ और उस सेवा को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ऐसा हमारा मूड होना चाहिए कि मेरे जीवन में कैसे
हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। और हमें तैयार रहना चाहिए अपनी भक्ति को और कंडेंस करने के लिए, अपनी सेवा को और बढ़ाने के लिए, और स्पेशली गोपाष्टमी का दिन हमें उसमें हेल्प करता है। क्योंकि देखो भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, 10 साल मुझे हो गए, 15 साल प्रभु जी को हो गए, और भी भक्तों को 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल हो गए, हम सब तो भक्ति कर ही रहे हैं। लेकिन ये काम चलाओ भक्ति कब तक चलेगी? तो मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था प्रभु जी से कि हम लोग वही मछलियाँ हैं जो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं पानी में और डीप डाइव नहीं करते, अंदर नहीं जाते, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं या कंडेंस करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एंगेज कर लेते हैं मेंटली, फिजिकली, कहीं ना कहीं इतनी सारी सेवाएं होती हैं कि यहाँ पे कर लो, वहाँ पे कर लो। वी हार्डली गेट टाइम टू सिट एंड थिंक वेयर वी आर गोइंग, विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, आर वी गोइंग सिंसियरली टूवर्ड्स अचीविंग आवर गोल। प्रभु जी ने जब ये लगाया यहाँ पर भगवत धाम का पोस्टर, तो इसकी सिग्निफिकेंस यही थी कि हमें डेली याद रहे कि हमें कैसे भगवत धाम जाना है। लेकिन हम डेली यही याद रखते हैं कि कैसे फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, कैसे मोटर ठीक करानी है, कैसे पानी आएगा। वो भी प्रैक्टिकली हमें करना ही पड़ेगा, वो भी हमारी सेवाओं का ही पार्ट है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट diving deep into Krishna consciousness, diving deep into Shastras, diving deep into characters of our Acharyas, ये हमें करना चाहिए स्पेशली गोपाष्टमी के दिन, कि हम कुछ तो हायर टेस्ट ले सकें, क्योंकि भक्ति में भी बहुत सारे टेस्ट हैं एक्चुअली। तो एक तो मटेरियल जगत का टेस्ट है ही, उसको छोड़ के अभी भक्ति में आ गए तो भक्ति के टेस्ट भी हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है मटेरियल वर्ल्ड के टेस्ट से, तो उस भक्ति के टेस्ट को और कैसे कंडेंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें गोपाष्टमी के दिन करना चाहिए। क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर मछली ऊपर ऊपर ही तैरती रहेगी तो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि माया रूपी बाज आके उस मछली को ले जाएगा पकड़ के। लेकिन अगर मछली नीचे पानी में, गहरे पानी में तैरेगी तो कोई भी माया रूपी बाज आके इतना अंदर नहीं जा सकता कि उस मछली को निकाल कर ले जाए। तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि हम कोई ऐसी मछली ना बन जाए जो कि कभी भी माया के द्वारा पकड़ ली जाएगी। और ये डेफिनेट है कि अगर हम ऊपर ऊपर तैरते तैरते ही टाइम निकाल देंगे अपने जीवन में, तो फिर कभी ना कभी पकड़े ही जाएंगे बाज के द्वारा। वो तो भक्तों का संग है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, थोड़ी बहुत सेवाएं हैं जिनकी वजह से हम टिके हुए हैं। अदरवाइज तो हृदय में इतनी प्योरिटी तो है नहीं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत लंबे टाइम तक टिक पाएँ या बहुत सिंसियरली सेवा कर पाएँ। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दो ही चीज़ें होती हैं, इधर यू आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और यू आर गोइंग डाउन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो हम नीचे ही जा रहे हैं। तो अपनी प्रोग्रेस का ख्याल रखते हुए हमें कैसे हम प्रमोट होंगे, कैसे हम और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि लास्ट गोपाष्टमी थी तो मैं क्या सेवा करता था, कितनी माला करता था, कितनी साधना करता था, और अब ये गोपाष्टमी है तो मैं कितनी साधना करता हूँ, कितनी माला करता हूँ, क्या सेवा करता हूँ। इफ़ देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिफरेंस और इवन देयर इज मिनिमल डिफरेंस ऑन द हायर साइड, तो चलो फिर भी सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, कुछ तो मेरा एप्रिसिएशन हुआ, चाहे मैं एक स्टेप ही बढ़ाऊँ लेकिन बढ़ाता हूँ। परंतु अगर नहीं बढ़ पाए या मेरे जैसे जो एक आध स्टेप नीचे ही चले गए तो वो चिंता का विषय है। तो ये जो पवित्र दिन आते हैं ये हमें रियलाइज कराते हैं कि अपनी प्रोग्रेस के बारे में भी सोचो।
इस बार हम जब कैंप में गए थे तो हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के काफ़ी सारे लेक्चर्स हुए। तो उन लेक्चर्स में प्रभु जी एक ही बात के ऊपर बहुत फोकस करे थे जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और पता हमें वो सब बातें हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज़ करके अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। और इसी से पता चलता है कि हम कितने सिंसियर हुए भक्ति में। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेजरली वाज लव, कि हर डिवोटी ऐसा होना चाहिए कि वो सबको प्रेम दे सके। जब हम नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वी आर लव सीकर्स, कि हमें हर किसी से प्रेम चाहिए, मुझे ये सीकिंग लव, हमें हर कोई प्रेम करना चाहिए, वी आर लव सीकर्स। और क्या होता है कि बहुत सारा समय भक्ति में ऐसे ही निकल जाता है और हम यही ढूंढते रहते हैं, अभी ये प्रेम नहीं करता मुझे, मेरी अथॉरिटी प्रेम नहीं करती मुझे, मंदिर का प्रेसिडेंट प्रेम नहीं करते मुझे, माता जी से नहीं प्रेम करती मुझे, प्रभु जी से नहीं प्रेम करते मुझे माता जी मतलब एल्टर माता जी और मुझे आश्रम के भक्त प्रेम नहीं करते। तो हम हर जगह प्रेम ढूंढते रहते हैं, वी बिकम लव सीकर्स। और वो लव सीकिंग की आदत ऐसी पड़ जाती है कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। बट मेच्योरिटी तब आती है व्हेन वी आर लव गिवर्स, व्हेन वी बिकम लव गिवर्स। हम जब ऐसी पोजीशन में आ जाए, जब हम ऐसी चेतना में आ जाए कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आएगा हम उसे प्रेम देंगे, ऐसी हमारी कॉन्शियसनेस हो जाए। मे बी परफेक्ट कोई भी नहीं होता जीवन में और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेम देंगे। प्रभु जी बता रहे थे जैसे एक माँ का हृदय होता है, उसका बच्चा चाहे नालायक है चाहे लायक है, चाहे बहुत रोता है चाहे बहुत हंसता रहता है, चाहे बहुत गंद फैलाता है चाहे बहुत साफ सुथरा रहता है, माता अपने प्रेम में भेद नहीं करती। इसी प्रकार से एक डिवोटी का हृदय भी होना चाहिए। हो सकता है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवोटीज से मिले, परंतु उसको जो प्रेम देना है उसमें उसकी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको तो सभी को प्रेम देना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट इशू को लेके कुछ उसको देखना है या उसको कुछ सिखाना है या कुछ लेसन देना है, वो बात अलग है, वो सिखाने का पार्ट तो चलेगा ही, लेकिन प्रेम देने में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि भगवान ने इस दुनिया में सब कुछ दिया है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर की कोई कमी नहीं है, भूमि की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो हमारी लस्ट और ग्रीड की वजह से हम लोगों ने आर्टिफिशियली क्रिएट करी है। अदरवाइज भगवान की तरफ से तो रिसोर्सेज देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने एक चीज़ ही मनुष्य के ऊपर छोड़ी है, वो है प्रेम। भगवान पर्सनली यहाँ पे किसी को प्रेम देने नहीं आते जब तक कृष्ण अवतार में रहते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान इसीलिए आए कि वो बता सके जीवात्मा को कि कैसे प्रेम बांटना है। तो इसलिए आप देखो चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला आप पढ़ लो चैतन्य चरितामृत में, जिससे चैतन्य महाप्रभु मिले, महाप्रभु ने ऐसे किसी को शिक्षाएं नहीं बांटी, ऐसे किसी को मैनेजमेंट नहीं सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाया, क्या दिया? सिर्फ प्रेम दिया। और महाप्रभु के प्रेम में नॉट ओनली पंचतत्व, नॉट ओनली जो संगी साथी थे चैतन्य महाप्रभु के अटेंडेंट एसोसिएट, सारे नदिया वासी, सारे जगन्नाथपुरी के भक्त, पूरे साउथ इंडिया टूर में जितने भी लोगों से मिले महाप्रभु, सबको प्रेम दिया। और सब महाप्रभु से इतने ज़्यादा अटैच हो गए उस प्रेम के वजह से कि महाप्रभु के विरह को वो हमेशा पूरे जीवन भर फील करते रहे। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवरों से भी मिले। हाथी की भी कथा हमने सुनी है कि जब झारखंड के जंगल में गए और हाथी को महाप्रभु ने जरा सा टच किया और उसको बोला हरि बोलो, तो हाथी भी नाचने लग गया। शेर और हिरन भी साथ साथ नाच रहे हैं। ये भूल गए कि हिरन तो मेरा भोजन है, मुझे इसको खाना चाहिए अगर ये पास में है तो, लेकिन हिरन और शेर भी साथ साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस क्या है? बेसिस है प्रेम।
तो महाप्रभु तो भगवान स्वयं है। जानवरों के अंदर भी इतना प्रेम भर सकते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एटलीस्ट जहाँ रहते हैं, जिस मंदिर में सेवा करते हैं, जिस मंदिर में रहते हैं, जिस आश्रम में रहते हैं, वहां पर इतना प्रेम भर दें, इतना प्रेम भर दें कि सब भक्त हमारे प्रेम से सेटिस्फाइड रहें। और एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ है, अगर आपके जीवन में सब कुछ है और प्रेम नहीं है, तो उस सब कुछ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके जीवन में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई आपका हार्ट शेयर करने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी फीलिंग शेयर करने वाला नहीं है, तो आपके लिए सारी सुख सुविधाएं जीरो है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन कोई बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है, कोई बहुत प्रेम करने वाला, शिष्य गौरता भगवान की जय, कोई ऐसा है जो आपको बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आपकी क्वालिटी चेक के आपको प्रेम करता है, तो आपको किसी और सुख सुविधा की आवश्यकता नीड नहीं फील होगी, क्योंकि प्रेम इतना पावरफुल है, वो सारी नीड्स को पूरा कर देता है। वैसे आप कभी प्रसाद खाने जाओ और कोई भक्त आ जाए, तो आपको ये दिमाग में आएगा, अरे अब इसको खिलाऊं कि मैं खाऊं, मुझे तो सारे दिन सेवा करनी है, ये तो कभी कभी आता है, उसे खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। लेकिन अगर उस भक्त के साथ प्रेम संबंध है, तो आप इवन अपना प्रसाद फॉरगो कर दोगे और वो प्रसाद जो गेस्ट भक्त आया उसको फीड कराओगे, अगर प्रेम का संबंध है तो हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर हमारा प्रेम का संबंध है तो, प्रेम है तो। और अगर प्रेम नहीं है तो फिर हम कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। और ना प्रेम होना ही जड़ है सारे भौतिक जगत में जितने भी झगड़े हो रहे हैं उनका, क्योंकि वो प्रेम भावना नहीं है तो हम कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। प्रेम भावना नहीं है तो मैं अपना और तेरा करना चाहता हूँ। प्रेम भावना नहीं है तो मेरी सेवा तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रेम भावना नहीं है तो मेरा धोती कुर्ता तेरा धोती कुर्ता करना चाहता हूँ। प्रेम भावना नहीं है तो मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद करना चाहता हूँ। तो ये सारा डिस्प्यूट इसीलिए होता है क्योंकि हम वो प्रेम भावना को अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। तो जैसे ही हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा सब जीवात्माओं के लिए, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकले ना हम लोग, तो हम देह के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आचरण के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब प्रेम आ जाता है तो फिर हम उसको भगवान का दास और अपने आप को भी भगवान का दास कंसिडर करते हैं। तो प्रभु जी तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के और पेरेंट्स के, समाज में बहुत सारे और जो तबके हैं उन सबके एग्जाम्पल दे के प्रभु जी ने ये पॉइंट को 1-1.5 घंटे तक एलोबरेट किया। लेकिन मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था कि हाँ, हमें भी हो गए 10 साल भक्ति करते करते, लेकिन वो प्रेम हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि हम उस प्रेम को डेवलप नहीं कर पाते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है जिसकी वजह से वो प्रेम हमारे हृदय में स्फुरित नहीं हो रहा है। ऐसा किसी को देख के मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं आता, तो मुझे बड़ा रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम, या बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हम बात पे तो ठीक पे चल रहे हैं और सब कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, सब कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी वो प्रेम की अवस्था नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें फिर प्रभु जी ने सारा लेक्चर के बाद सारी स्टेजेस भक्ति बताया, श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग करना, अनर्थ निवृत्ति, वो सब प्रभु जी ने बताया। और प्रेम सबसे लास्ट में है, वो सब हम जानते हैं। तो अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रेम तक जाने में समय लगेगा, परंतु हमारा गोल तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है और उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या जर्नी तय करनी पड़ेगी।
सपोज मैं यहाँ पे बैठ के बोलता रहा हूँ मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन उसके लिए मैंने बस भी बुक नहीं करी, उसके लिए मैंने टूर प्लान भी नहीं बनाया, उसके लिए मैंने कलेक्शन भी नहीं किया, उसके लिए मैंने प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं करी, और मैं यहाँ बैठ के बोलता रहा मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, तो मैं वृंदावन कभी नहीं जा पाऊंगा। सो अगर मुझे वृंदावन जाना है, इफ आई हैव set a goal in my mind, then I have to work for that goal also. Only creeping about that goal will not give me result. तो अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे उस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हमें प्रेम के लेवल तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो हमें गोपाष्टमी का दिन बताता है कि हमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, और आगे मैं कैसे बढ़ूंगा वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा अपने सीनियर से, अपने अथॉरिटीज से, और हमें अपनी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले साल तक मैं क्या करता था और इस साल में और एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं। तो इससे हमें हेल्प मिलता है कि हम कैसे भक्ति में और कंडेंस हो पाएंगे, कैसे हम वो डीप में तैरने वाली मछली बन पाएंगे, और कैसे हम इस कृष्ण भक्ति करने का जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं वो कर पाएंगे। मैं पर्सनली में डिस्कस कर रहा था प्रभु जी से, तो हमारे डिस्कशन में ऐसा काफी टॉक्स हुए कि बहुत सारे ब्रह्मचारी, बहुत सारे गृहस्थ आते तो है इस्कॉन में यही सोच के कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हमें भक्ति करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, शुद्ध प्रेम तक पहुंचना है, लेकिन इतने मैनेजमेंट, इतनी सेवाएं, इतना टेम्पल मैनेजमेंट, इतना कोऑर्डिनेशन, उस सब में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को भूल ही जाते हैं, और 10-15 साल निकल गए सेवा करते 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 करते, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचते ही नहीं है। वो मेंटल एंजाइटी वहां तक पहुंचने ही नहीं देती, और उसकी वजह से और बहुत सारे अनर्थ आ जाते हैं, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की सेवा करते हो तो 10 तरह के लोगों से मिलते हो, 10 तरह की अलग अलग प्रकार की सेवाएं करनी पड़ती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट की सेवा खराब है, नहीं करनी चाहिए, करनी तो पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमारे मंदिर है तो मैनेजमेंट हमें ही करने पड़ेंगे, परंतु ये सेवा बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है प्योर डिवोशनल सर्विस की। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम ऐसा कुछ प्रोसेस अपनाएं कि मैनेजमेंट की सेवा छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसको करते करते कि हम प्योर डिवोशनल सर्विस का जो अपना ऑब्जेक्टिव लेके आए थे उस ऑब्जेक्टिव को कहीं खो ना दें, उस ऑब्जेक्टिव को कहीं भूल ना जाए, और उसके लिए भी कुछ कुछ कार्य करते रहें। तो आज के दिन जैसे शुभ दिन हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमें कैसे अपने आप को भक्ति में थोड़ा सा और एडवांस करना है, भक्ति में थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, और वो होगा अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी हर क्लास यहीं पर खत्म होती है कि कैसे हम अपने अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो कई बार हमें वो फेवरेबल लगता है, कई बार अनफेवरेबल लगता है, लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि जिसमें वो प्रसन्न है उसमें मैं प्रसन्न हूं, लेकिन हमें ये सोचना है जिसमें वो प्रसन्न है उसमें मैं प्रसन्न हूं। यही प्रेम का लक्षण है। अगर हमेशा मैं ही प्रसन्न हूं तो इसका मतलब मैं प्रेम नहीं करता, लेकिन अगर हर समय मैं ये सोचता हूं कि वो प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं, इसका मतलब मैं उससे प्रेम करता हूं। कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं या कोई भी पत्नी या पति है, तो पत्नी की खुशी में पति अपनी खुशी ढूंढता है अगर प्रेम का संबंध है, तो पत्नी और पति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। इसी प्रकार से जब गुरु की खुशी में शिष्य की खुशी होने लगती है तब वो प्रेम का संबंध जुड़ता है। तो वो प्रेम का संबंध अगर हमारा है गुरु से भी, अपने साथ के डिवोटीज से भी, अपने जूनियर डिवोटीज से भी, अपने सीनियर डिवोटीज से भी, तो हमारा सर्वाइवल, हमारी प्रोग्रेस निश्चित है। परंतु अगर वो प्रेम का संबंध हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें एक ना एक दिन आके फ्रस्ट्रेशन सा फील होने लगता है। फिर हम ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे वक्त डेविएट हो जाते हैं, बहुत सारे वक्त छोड़ के चले जाते हैं,
क्योंकि जो लेने के लिए वो आए थे वो तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि भौतिक जगत छोड़ के आए थे कि हमें यहाँ पे बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन यहाँ आके अलग तरह के फ्रस्ट्रेशन, अलग तरह के चीजें मिलने लगती हैं, तो उनको फीलिंग डिफरेंट नहीं होती है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे ऐसा रहे कि हमारे लिए फेवरेबल हो और हम भक्ति में और आगे प्रोग्रेस कर सकें। ये अपना कमरा गंदा है तो झाड़ू लगाने के लिए कोई और नहीं आएगा, अपना कमरा हमें खुद ही साफ करना पड़ेगा। तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है, एनवायरनमेंट तो सब जगह ही गंदा है। तो हम क्योंकि स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, साफ जगह रहना चाहते हैं, तो वो सफाई हमें ही करनी पड़ेगी। वी हैव टू पिक एंड चूज अवर एसोसिएशन, वी हैव टू पिक एंड चूज अवर सेवास, वी हैव टू पिक एंड चूज अवर सर्विस एंड साधना। तो हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, धीरे धीरे बिना एजिटेट हुए, बिना क्या कहते हैं उसको, इरिटेट हुए, हमें धीरे धीरे अपना गोल सेट करके उस पर धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज तो भौतिक जगत में तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस है ही है, यहाँ भक्ति लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और अपने जो कोर ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो हमें भक्ति की स्वीटनेस हमेशा मिलेगी, और फिर जब एक बार वो स्वीटनेस हमें मिल जाएगी तो फिर उस स्वीटनेस को टेस्ट करने के बाद हम कभी भी इस बात को छोड़ने का विचार नहीं आएगा मन में। तो ऐसे प्रेम करने वाले डिवोटीज हमें कल्टीवेट करने पड़ेंगे अगर नहीं है तो, और हमें उनको प्रेम देके ही हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हो सकता है हमें 2 साल 3 साल 4 साल स्ट्रगल करें, लेकिन अगर एक बार स्ट्रगल कर लिया तो फिर पूरी लाइफ हम अच्छे से बिता सकते हैं। जैसे मुझसे कई लोग आके पूछते हैं, आप ऑफिस नहीं जाते, आप कहीं किसी से मिलते नहीं, कोई नौकरी करने जाते, आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? हम कई भगवद गीता कॉन्टेस्ट हो रहा था तो कई स्कूल्स में गए थे प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो प्रिंसिपल बोलता है आप ऐसी धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं, हेड शेव करके घूमते हैं, ऑफिस नहीं जाते, आपका घर कैसे चलता है? तो हमने क्या किया, भगवान की कृपा से पहले 10 साल अपने करियर के खूब मेहनत करी, 24-24 घंटे काम किया, क्योंकि तब भौतिक जगत में थे, और तब ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब जीवन में हम नहीं भी काम करेंगे ना, हमारी जीविका चलती रहे। तो पहले 10 साल या 4 साल या 5 साल अगर भक्ति में आके हमने ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर लिया जो हमें आजीवन हेल्प करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन वो 4-5 साल तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। So first we have to become from love seekers to love givers, and then handle that struggle for 3-4 years and create an environment जो कि हमारे लिए सुटेबल है, हमारे डिवोशनल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए सुटेबल है, और फिर हम उस भक्ति को रिलीज कर पाएंगे उन भक्तों के संग में, और फिर जो भी टच में आएगा वो उस प्रेम को रिलीज करके हमेशा आपका हो जाएगा। तो प्रभु जी एक बहुत मशहूर बात बोलते हैं कि जहाँ गुण होगा वहाँ चींटी अपने आप आ जाएगी। हम कितना भी बाहर सड़कों पे जा जाकर भक्तों को बोला आओ आओ हरे कृष्ण सेंटर में आओ, हरे कृष्ण सेंटर में आओ, प्रोग्राम में आओ, ये करो वो करो, लेकिन अगर उन्हें यहाँ प्रेम नहीं मिलेगा तो आएगा और फिर थोड़े समय बाद भाग जाएगा। परंतु अगर प्रेम मिलेगा तो लोग अपने आप पूछते पूछते आएंगे कि कहाँ हरे कृष्ण सेंटर है, कहाँ हरे कृष्ण सेंटर के भक्त हैं, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। तो दैट एनवायरनमेंट वी शुड क्रिएट हियर, जिससे कि हम, और ये एनवायरनमेंट हमें उनके लिए क्रिएट नहीं करना, ये हमें अपने लिए क्रिएट करना है, जो कि हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके रहने के लिए, हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके अपनी भक्ति करने के लिए, हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दैट्स माय व्यू पॉइंट। ऐसे एक गोपाष्टमी को देख के हमें गोपाष्टमी सेलिब्रेट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।